हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको पढ़ाया था इस्म, उसकी किस्में और इस्म मारफा की किस्में। तो इस्म की जो हमारी दो किस्में होती हैं, एक इस्म मारफा और दूसरा इस्म नकरा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इस्म मारफा की किस्में। इस्म मारफा की किस्में 5 मैंने आपको बताई थी। एक खिताब, लक़ब, एक उर्फ, एक तखल्लुस और एक कुन्नियत। ये 5 किस्में आपको मैंने बताई थी। इस्म मारफा की 5 किस्में होती हैं: खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस और कुन्नियत। ठीक है। खिताब क्या होता है कि अगर कोई बादशाह या कोई सरकार किसी को एजाज़ के तौर पर उसकी कुछ सफलताओं को देखते हुए कोई उसको एजाज़ दे जाता है तो उसको कहते हैं खिताब। ठीक है। लक़ब वो होता है कि किसी की खुसूसियत या कोई कमाल होता है, उसकी वजह से उसका नाम पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं लक़ब। ठीक है। उर्फ क्या होता है कि किसी को या तो प्यार में या नफ़रत की वजह से उसका कोई नाम पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं उर्फ। ठीक है। और एक होता है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है कि जो शायर होते हैं वो हमारे ऐसे कुछ नाम इस्तेमाल करते हैं अपने एक नज़्म में, एक अलग नाम जो उनका असल नाम नहीं होता, उस असल नाम से अलग एक और नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां थे, उनका नाम, उन्होंने अपना नाम यूज़ किया गालिब। ठीक है। तो इसी तरह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन थे, उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हाली। तो ये नाम जो होते हैं तखल्लुस कहलाते हैं। ठीक है। एक होता है कुन्नियत। कुन्नियत क्या होता है कि ख़ानदानी या रिश्तेदारी या औलाद की वजह से या माँ बाप की वजह से कोई नाम ऐसा पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं कुन्नियत। अब कुन्नियत जैसे अबुल कासिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था, कुन्नियत थी, वो अबुल कासिम थी। ठीक है। या इसी तरह से किसी का नाम हो जाए अबू दाऊद, अबू मूसा या बिनते हदी या बिनते हुज़ैफ़ा, या इस तरह से जो भी नाम पड़ जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं? कुन्नियत कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है इस्म नकरा। इस्म नकरा की भी 5 किस्में होती हैं। इस्म नकरा की 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 होता है इस्म मुकब्बिर। ठीक है। इस्म मुकब्बिर। दूसरा होता है इस्म मुसग्गिर। इस्म मुसग्गिर। ठीक है। नेक्स्ट होता है इस्म आला। ठीक है। एक इस्म मुकब्बिर, इस्म मुसग्गिर, इस्म आला और इस्म सूद। और एक होता है इस्म ज़र्फ। ठीक है। ये 5 किस्में होती हैं: इस्म मुकब्बिर, इस्म मुसग्गिर, इस्म आला, इस्म सूद और इस्म ज़र्फ। ठीक है। इस्म मुकब्बर क्या होते हैं? इस्म मुकब्बिर वो होती हैं जैसे अगर कोई चीज़ छोटी है लेकिन उसको बड़ा करके बयान किया जाए। जैसे हम अगर कहें पगड़ी, ठीक है, ये कहा जाए कि पगड़ी, तो पगड़ी को बड़ा करके हम क्या कह सकते हैं? पगड़ी का क्या हो सकता है? पगड़। ये इस तरह से पगड़ी का पगड़। गठरी हो, अगर किसी चीज की गठरी है तो उसको क्या कह सकते हैं हम? गट्ठड़। तो इस तरह जो छोटी चीज को अगर हम बड़ा के बयान करें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इस्म मुकब्बिर। इस्म मुसग्गिर क्या होता है? इस्म मुसग्गिर वो इस्म होती है जैसे हम बड़ी चीज को अब छोटी करके बयान करें। जैसे हमारे होता है कटोरा, और कटोरे का छोटा होता है कटोरी। ठीक है। इसी तरह से संदूक होता है, और संदूक का छोटा क्या होता है? संदूकची।
तो ये हमारे इस तरह जो इसम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसम मुसग्गर। इसम मुकब्बर वो इसम जो छोटी से बड़ी करके बयान की जाए, और जो इसम मुसग्गर होती हैं वो बड़े को छोटा करके बयान किया जाए। तो ये चीज़ें हमारी किसमें होती हैं? इसम मुकब्बर और इसम मुसग्गर। अगर दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के मुतज़ाद यानी उल्टे होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसमें आला। तो इसमें आला वो इसम होती हैं जिनमें हम किसी औजारों के या हथियारों के नाम वगैरह इस्तेमाल करें तो वो हमारी क्या होती हैं? इसमें आला। औजार हो या हथियार हो, ऐसे नाम जिस इसमें आते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? इसमें आला कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें चाकू, ठीक है, चाकू हो सकता है, फावड़ा हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? बंदूक हो सकती है वगैरह। तो इस तरह के जो भी हैं हमारी चीजें वो हमारी क्या है? इसमें आला है। ठीक है, अब बात आती है इसमें सूद। इसमें सूद क्या होती है? वो इसमें होती हैं जैसे कुछ चीजें हैं उनकी अलग अलग बोलियां होती हैं, तो उन बोलियों के जो नाम होते हैं, जो नाम रखे गए हैं वो हमारे किस में आते हैं? इसमें सूद में आते हैं। जैसे बिल्ली क्या कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। ठीक है, अगर हम घंटा बजाएं तो घंटे को हम कहते हैं टन टन। तो जो भी जानदार चीजें हैं या बेजान चीजें हैं, चाहे जानदार चीजें हों या बेजान चीजें हों, जितनी भी उनकी आवाजें होती हैं वो हमारी किसमें आती हैं? इसमें सूद के अंदर आती हैं। ठीक है, अब पांचवी आती है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ, तो इसमें ज़र्फ क्या होते हैं? वो इसमें होती हैं जो किसी वक्त या जगह को दर्शाए या दिखाए। तो जैसे सुबह कहते हैं सुबह का वक्त है, ठीक है, सुबह, शाम कह सकते हैं। इसी तरह से जगह क्या हो सकती है? अस्पताल हो सकते हैं, अस्पताल, और क्या हो सकता है? स्कूल हो सकता है। तो इसी तरह जो जगह और वक्त को बताए ऐसी इसम क्या कहलाती है? हमारी इसम ज़र्फ कहलाती है। अब इसम ज़र्फ हमारी दो तरह की होती हैं। इसम ज़र्फ, इसकी भी दो किस्में होती हैं। नंबर एक होती है इसम ज़र्फ ज़मा और इसम ज़र्फ मकान। ये दो तरह की होती है। इसम ज़र्फ जो होती है हमारी दो तरह की इसमें होती है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक इसम ज़र्फ ज़मा और इसम ज़र्फ मकान। इसम ज़र्फ ज़मा क्या होती है? इसमें वो इसम है जो वक्त को दिखाए, वक्त को डिनोट करती है। ठीक है, सुबह हो सकती है, दिन हो सकता है, रात हो सकती है। तो इस तरह का जो इसम होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इसम ज़र्फ ज़मा। ठीक है, और जो वक्त ना दिखा करके सिर्फ उसको जो भी जगह हैं, जितनी भी जगह हैं उनको दिखाए वो हमारी क्या कहलाती हैं? इसम ज़र्फ मकान। जैसे चौराहा, चौराहा हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ठीक है, और कोई भी चौपाल वगैरह हो सकती हैं। तो ये जो इसम है हमारी क्या कहलाती है? इसम ज़र्फ मकान, यानी जो वक्त को दिखाए इसम ज़र्फ ज़मा और जो हमारी जगह को दिखाए वो हमारे इसम ज़र्फ मकान। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे।